और मुझे लग रहा है कि ये स्कूल जो है ना, जहाँ पर नर्सरी से लेकर 10th तक पढ़ाई होती है, जो इसका ये मिशन है उसमें सफल हो गई कॉलेज के प्रिंसिपल भारती सर और उनके सहयोगी अगर आप वाइस प्रिंसिपल रजीत सर बोल सकते हैं, दोनों हैं। दोनों सरों ने घंटों से आज यहाँ पे बिताए हैं। यहाँ करके देखें तो सर उससे जानते हैं कि इस स्कूल को क्या रिव्यू देना चाहिए। मैं जब यहाँ आया कार्यक्रम में भाग लिया, भाग लेने के बाद मैं खुद गौशाला गया। मैं अपने गुरु हरि प्रसाद के साथ दोनों हम लोग गौशाला गए। वहाँ की गाय को देख के मुझे इतनी खुशी हुई, ये मैं बयां नहीं कर सकता। बिल्कुल स्वस्थ गाय है, देसी गाय है, और उसका दूध जो है वो बच्चों को पीने को दिया जाता है। मधुपुर में स्थित श्री ताराचंद्र वैद्य अकादमी में विद्यालय के वार्षिक परीक्षा फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मधुपुर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती, मधुपुर विद्यालय के उप प्राचार्य तथा हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत दास सर, विद्यालय प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष तारा वैद्य, विद्यालय प्रबंधन कारिणी समिति के सदस्य परमानंद ठाकुर, विजय कुमार राय एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य तुषार मजूमदार सर ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कक्षा से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रत्नाकर भारती सर ने बच्चों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराया, साथ ही उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। वहीं परमानंद ठाकुर सर ने रामायण के उदाहरण से शिक्षा एवं विद्या के बीच की अंतर को स्पष्ट कर अभिभावकों से बच्चों पर अत्यधिक दबाव न डालने की बात कहते हुए छात्रों में आत्मविश्वास भरने की अपील की। इस कार्यक्रम में मंच का संचालन शिक्षिका जिया कुमारी एवं फरहा मैम ने किया। मौके पर सुमित सौरभ, आभास कुमार, अंकित कुमार, चंदन चंचल, प्रिया आचार्य, निकिता साव, पूजा चटर्जी, साहिब आलम समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्रा तथा अभिभावक गण मौजूद थे। भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही वो तेरे मुश्किल को आसान करेगा, जो तू न कर पाया वो भगवान करेगा। दुनिया का सर्वोत्तम संस्था शिक्षण संस्थान को माना जाता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा एक गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी देश एवं विदेश के ऊंचे ऊंचे पदों को सुशोभित करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इस सभागार में उपस्थित अभिभावक से आग्रह करते हैं, वे सब काम छोड़ करके अगर अपने बच्चों के आप गार्जियन हैं तो आप सबसे पहला काम अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए। मुझे भी जानकारी मिला कि यह 1 साल से मात्र विद्यालय प्रारंभ हुआ है। इतने कम समय में इतना अच्छा रिजल्ट देना, इसके लिए मैं सारे फैकल्टी मेंबर्स को धन्यवाद पहले देता हूँ कि किसी भी शिक्षण संस्था की पहचान वहाँ के फैकल्टी से होती है। आप टीचर लोग कितना तन मन से पढ़ाते हैं बच्चों को, ये बहुत मायने रखता है, बहुत ही महत्व रखता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान का टीचर कैसा है। टीचर अगर अच्छा होगा तो शिक्षण संस्थान को ऑटोमेटिकली अच्छा होना होगा। इसलिए जितने भी अभिभावक हैं, पहले तो शिक्षक आप लोग से मेरा आग्रह है और कि आप लोग बच्चों को ऐसे गढ़ें जैसे एक कुम्हार घड़ा को बनाता है, दिया को बनाता है, तनुता को बनाता है। तो आप अगर ये समझ लीजिएगा मैं कुम्हार हूँ और ये मेरे दिया है, मुझे इसको अच्छा से दीप बनाना है, तो एक दीपमाला का निर्माण हो जाएगा। विद्या सर्वोत्तम धन है। विद्या अर्जन के लिए बच्चों के पीछे आप गार्जियन को मेहनत करना पड़ेगा। जज्बा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, स्कूल में विश्वास होनी चाहिए। तो इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। मैं अभिभावकों से कुछ आग्रह करना चाहूँगा। आप अभिभावक हैं, आपके बच्चे विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं, तो आप अपने बच्चे का परिचय कराते हैं कि ये मेरा बेटा, इसका नाम फलाना है और ये अपनी कक्षा में 90% नंबर लाता है।
शायद आप ऐसा बोल करके उस बच्चे के दिमाग पर बोझ डाल देते हैं। वो बच्चा हमेशा इस दबाव में रहता है कि मेरे गार्जियन अपने दोस्तों से मेरा परिचय कराते हैं कि हम 90% नंबर लाते हैं, यानी हमको 90% नंबर लाना ही है। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी अपने सपनों का बोझ अपने औलादों के ऊपर नहीं डालना। ये हमेशा इस्तेमाल, वो बच्चा है, उसका बचपन उससे मत छीनिए, उसको पढ़ने दीजिए। अभी हम लोगों से बात करेंगे टीएससी बैद एकेडमी मधुपुर कॉलेज के प्रिंसिपल भारती सर और उनके सहयोगी या फिर आप वाइस प्रिंसिपल रजीत सर बोल सकते हैं, दोनों हैं। दोनों सरों ने घंटों से आज यहाँ पे बिताए हैं, यहाँ पे घूम घूम करके देखे, तो सर उनसे जानते हैं कि इस स्कूल को क्या रिव्यू देना चाहिए। तो सबसे पहले सर आगरा न्यूज भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर यहाँ पे मैंने जो देखा, आपने गौशाला देखा, पूरे बिल्डिंग वगैरह को आपने घूम घूम के देखा सर, तो आपको यहाँ देख करके क्या लगा, स्कूल किस ओर बढ़ रहा है? मैं आज ये टीएससी बैद एकेडमी में पहली बार आया हूँ और बच्चों का परीक्षा फल में परिणाम में मैं भाग लिया। बच्चों का परीक्षा फल बहुत ही सर्वोत्तम है। यहाँ के फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल साहब, तुषार मुजुमदार सर, बहुत एकेडमिशियन तो है ही, संसद डिवोटी और एजुकेशन में बहुत अधिक है। तो जिस संस्था के प्राचार्य और फैकल्टी अच्छे होते हैं वहाँ नेचुरली उस संस्था का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उनका जैसा विजन होता है उसी के अनुरूप वे शिक्षण संस्थान को ढालते हैं और बनाते हैं। तो आज मुझे बच्ची ये टीएससी एकेडमी में वही मुझे देखने को मिल रहा है। मैं पहली बार आया हूँ और मुझे जो यहाँ का कैंपस दिखाई दिया, बिल्डिंग और बच्चे और सबों के अंदर जो काम करने का जो एक जज्बा है, तो उससे उनको लगा कि इस स्कूल का भविष्य उज्जवल है। क्योंकि सर आप अभी तक साल भर में यहाँ पे पहला सेशन कंप्लीट हुआ है, साल भर में आपने सुना हुआ स्कूल के बारे में, और आज यहाँ पे आपने कूद आकर के घंटों आपने यहाँ बिताए, तो मधुपुर या फिर इस क्षेत्र के आसपास लोगों को इस स्कूल के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये टीएससी बैद एकेडमी के बारे में मैं जानता भी नहीं था। अगर सच पूछा जाए तो जब यहाँ के प्राचार्य ने कल हमको इन्विटेशन कार्ड दिए तो मैंने सहायतापूर्वक स्वीकार लिया कि मैं जाऊँगा, और जाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो मैंने जीवन का जो धारा है वह शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। चाहे वह छोटा सा तुलसी का पत्ता हो, चाहे बड़ा तुलसी का पत्ता हो, एक हम लोग सब एक ही परिवार के अभिभावक करते हैं। तो मैं सोचा कि जाना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, टीचर को मोटिवेट करना चाहिए। तो मैं जब आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है कि ये स्कूल जो है ना, जहाँ पर नर्सरी से लेकर 10th तक पढ़ाई होती है, जो इसका मिशन है उसमें सफल हो गए स्कूल, और मधुपुर का एक ब्रांडेड स्कूल बनेगा आगे चल। यहाँ करके जो गार्जियन हैं, जो माता पिता हैं, उनको आप क्या करना चाहिए? मैं क्या संदेश है? मैं तो बगल में पसिया गांव है या इधर पथरोल है या और कोई गांव है, मैं तो ग्रामवासियों को ये कहूँगा कि आप अपने बगल में विद्यालय खुला है, उस बगल में नियरेस्ट में बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि मेरा जो अनुमान है कि शहर के स्कूलों की तुलना में यहाँ का फी भी कम होगा, और यहाँ के नए जो टीचर होते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं। यह भी एक जाहिर सी बात है कि वे अच्छा सेवा देंगे, तो दूर जाने की क्या जरूरत है। जब बगल में अच्छा शिक्षा मिलता हो तो मैं तो ग्रामीणों से भी आग्रह करूँगा कि वे बगल के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। यही मेरा सोच है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जस्ट मेरे साथ सर है। सर आप एक चीज, जैसे सर ने कहा कि यहाँ पे मुझे लगता है, अनुमान सर ने बताया कि फी यहाँ कम होगा, तो आप यहाँ के फैकल्टी मेंबर हैं, तो आप इस चीज को स्पष्ट कर दीजिए कि यहाँ का और अन्य स्कूलों की तुलना में आपका फी वगैरह क्या है? सर, जैसा कि बाकी स्कूल में है और हमारे स्कूल में, मैं तुलना नहीं करना चाहता। मैं यहाँ सिर्फ बच्चों को शिक्षा देने के लिए आया हूँ, तो कोई तुलना नहीं करना है। मैं अपनी बात कहूँगा और जोरों से कहूँगा। मेरा जो फी स्ट्रक्चर है वो नर्सरी से अप टू क्लास 1 तक 800 पर मंथ है, क्लास 2 टू जो है 5th है वो 1000 पर मंथ है, अप टू 10 जो है 1200 पर मंथ है। और एक चीज है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का जो मिसलेनियस फी लिया जाता है बाकी जगह पे, वो हमारे यहाँ नहीं। ना हम एग्जाम फी लेते हैं, ना कंप्यूटर फी लेते हैं, ना किसी तरह का डेवलपमेंट फी। हम सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी लेते हैं, क्योंकि हमारा काम है बच्चों को ट्यूशन देना।
बच्चों को शिक्षित करना है। इसलिए सिर्फ हम ट्यूशन फी पे ही काम करते हैं। और बच्चों को पिछले 1 साल में लगातार जो है कुछ शिक्षक हमारे बाहर से भी हैं, कुछ हमारे लोकल्स भी हैं, लेकिन वो पूरा डेडिकेशन के साथ बच्चों को अपना पढ़ाई करा रहे हैं और बच्चे का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हम सभी मधुपुर के लोगों से आग्रह करेंगे एक बार जरूर आए मेरे यहाँ, पहले आके हमारे क्या पढ़ाई चल रही है, हमारा पैटर्न कैसा है, हमारा बुक सिलेक्शन कैसा है, उन चीजों को, क्योंकि पढ़ाई तो हर जगह पे होती है, लेकिन क्या है कि बुक्स कौन सा चल रहा है, सारे हर एक राइटर्स का सर अलग अलग बुक आता है, वो उसमें क्या कंटेंट है, ये आप आएंगे यहाँ पे तो ही पता चलेगा। एक बार आइए, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे शिक्षक हैं, उन सबों से मिलिए, आप संतुष्ट हो लीजिए, उसके बाद हमारे यहाँ एडमिशन कराइए। हमारे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आपको हम बुला के जबरदस्ती लाएंगे। आप अभी हम पे विश्वास करेंगे तो जरूर मेरे पास आएंगे। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप शिक्षा से जुड़े हैं, तो सर अन्य स्कूलों की तुलना में, क्योंकि मेरे समझ से इस आसपास के क्षेत्रों में किसी भी स्कूल में आपको गौशाला नजर नहीं आता, हमारे समझ से जहां मुझे जानकारी है। और ये स्कूल शिक्षा से लेकर समाज और अपनी विरासत, अपनी धरोहर, जिसको लोग आज की डेट में भुला दे रहे हैं, उसको भी जोड़ करके हमारे समझ से चल रही है। तो सर इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जब यहाँ आया, इस कार्यक्रम में भाग लिया, भाग लेने के बाद मैं खुद गौशाला गया। मैं अपने प्रभारी प्राचार्य के साथ दोनों हम लोग गौशाला गए। वहाँ की गाय को देख के मुझे इतनी खुशी हुई, ये मैं बयां नहीं कर सकता। बिल्कुल स्वस्थ गाय हैं और देसी गाय है, और उसका दूध जो है वो बच्चों को पीने को दिया जाता है। मुझे जानकर बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुई। यहाँ पर जो छात्रावास है उसमें भी बच्चे रहते हैं, उनके लिए जब तक दूध नहीं पहुंच जाता है, जब तक उसको दूध नहीं पिला दिया जाता है, तब तक संस्थान की जो प्रधान है तारा बैद्य जी, दादी माँ, उनके द्वारा जब तक नहीं पिला दिया जाता है बच्चों को, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, तो इस स्कूल में जो स्कूल की मैं जैसी देख रहा हूँ, विगत 1 वर्ष से वहाँ पे ये स्कूल चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस स्कूल का नाम जो है मधुपुर में जरूर लिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ के परिवेश जो है, वातावरण इतना शांत है, शिक्षा के लिए जो अनुकूल माहौल है वो इस स्कूल को देखने को मिलता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे यहाँ पर सचमुच बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। चलिए, अभी आप सबों ने सर से भी सुने कि ये स्कूल बीते 1 वर्षों में, जब से यहाँ पे एक कंप्लीट हुआ है सेशन, इस साल 1 सेशन कंप्लीट हुआ, तो ये स्कूल आगे बहुत तरक्की कर रहा है। सरों का अनुमान है कि ये स्कूल जो है आगे बढ़ करके और तरक्की करेगा। कैमरामैन अजीत के साथ मैं रवि रंजन, RNH भारत, मधुपुर।